ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है परिवर्तन की प्रक्रिया और परमात्मा, पार्ट 5। अव्यक्त बाप दादा का पार्टी के रूप में मिलन, अर्थात बाप दादा का पार्टी के रूप में मिलन मनाने का समय अर्थात दृश्य। उसमें भी बाप दादा एक एक पार्टी से मिलन मनाते थे। रात रात भर बच्चों से मिलन मनाते, रात को दिन बनाते रहे और आत्माओं को भरपूर करते रहे। 8वां सभा में दृष्टि और मुरली के द्वारा मिलन, मेला, अर्थात बाबा का साकार तन में आकर सारी सभा को दृष्टि देकर मिलन मनाने का समय अर्थात दृश्य। वह भी अति मंगलकारी मिलन मेला रहा, जिसके लिए बाबा नए नए बच्चों को कहते थे, लेट आए परंतु टू लेट नहीं। यह भी बड़ा भाग्य है। वह अभी चल रहा है, परंतु परिवर्तन की प्रक्रिया तो आगे बढ़नी ही है और बढ़ ही रही है। 9वां दृश्य है अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर परमात्म मिलन मनाना, अर्थात अब समय आया है और आ भी रहा है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा से मिलन मिलेगा, जिसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने 1969 में ही इशारा दिया था कि अंत तक सदा काल के मिलन का अनुभव वे ही बच्चे कर सकेंगे जो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का सफल अभ्यास पहले से करेंगे। समय परिवर्तनशील है। समय की गति के साथ परमात्म मिलन की रूपरेखा परिवर्तन होती रही है और परिवर्तन हो भी रही है और होनी भी है, जिसके लिए अचानक की चेतावनी भी बाप दादा 2 साल से देते रहे हैं और कहते रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाना ही स्थायी मिलन मनाना है। इसका उदाहरण स्वरूप 2012 में अनुभव भी किया है। अंत में शिव बाबा का पार्ट पूरा होगा और ब्रह्मा बाबा भी उनके साथ घर वापस जाएंगे और विश्व में विनाश का तांडव नृत्य होगा। उस अंत समय के अति भयानक दृश्य को सहन करने और अति मंगलकारी दृश्य को देखने के लिए यह अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास ही सहयोगी होगा। साकार में ही बाबा ने कहा है कि अंत में बाबा बच्चों को साक्षात्कार आदि से बहुत बहलाएंगे। जैसे आदि में हुआ वैसे अंत में भी होगा, अर्थात अव्यक्त रूप में बाबा अनुभव कराते रहेंगे। भले ही ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा परमधाम चले जाएंगे, परंतु यह साक्षात्कार की प्रक्रिया विनाश के समय बहुत काल तक चलती रहेगी। 6 नवंबर 2012 के साकार महावाक्य। इसमें हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, इसलिए हर एक को पुरुषार्थ भी इंडिविजुअल करना है। अपनी आप ही चेकिंग करनी चाहिए। जो पक्का प्रण कर लेते हैं कि हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे,
बाप से स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे बच्चे अंत में साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसा शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। 7 नवंबर 2012 के साकार महावाक्य। अभी तुम्हारा यह टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसको वेस्ट नहीं करना है। भक्ति मार्ग में बहुत टाइम वेस्ट करते आए हो। योग में रहने की ऐसी प्रैक्टिस हो जो भल कितना भी आवाज हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब्स गिरे तो भी डरना नहीं है। यह तो जानते ही हो कि रक्त की नदियाँ बहनी है, आगे चल बहुत आफतें आनी है। 30 नवंबर 2012 के अव्यक्त महावाक्य। अब समय तो संपूर्णता की ओर बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए इस परमात्म मिलन मेले के विधि विधान में परिवर्तन तो होता रहा है और होता ही रहेगा। अंत समय तक हम इस मिलन मेले को मनाते रहे। उसके लिए परिवर्तन की प्रक्रिया को स्वीकार कर अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का अभी से ही सफल अभ्यास करना है। जो यह अभ्यास अभी से करेगा वही अंत तक परमात्म मिलन का अनुभव कर सकेगा। आज बच्चों के याद और प्यार ने बाप दादा को इस साकारी दुनिया में अपनी आकर्षण से बुला लिया। आप सभी का उल्हना तो पूरा हुआ ना। आगे जैसे ड्रामा निमित्त बनाएगा ऐसे मिलते रहेंगे। आज इतना ही ड्रामा में मिलन है। अभी सिर्फ बच्चों का मिलने का उल्हना पूरा करने आए हैं। तो सभी ठीक है? ठीक है तो सभी हाथ उठाओ। आज सिर्फ मिलन के लिए ही आए हैं। अभी आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। वर्तमान अव्यक्त मिलन और परिवर्तन की प्रक्रिया। 2 फरवरी 1969 के अव्यक्त महावाक्य। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे। वैसे ही अव्यक्त मिलन करने के लिए अमृत वेले अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करो तो ऐसा अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमृत वेले भी जो अव्यक्त स्थिति में स्थित वे ही हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। 21 जनवरी 1969 के अव्यक्त महावाक्य। आपकी मम्मा आपको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वे सब आधार निकलने ही है, परंतु निकलते हुए भी निश्चय की नींव मजबूत है। परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। ब्रह्मा बाप ने
बातें तो सब बोली हुई है, परंतु समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। लेकिन वे जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है, इसीलिए वे विचलित नहीं होते हैं। वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। आदि से अब तक के घटनाक्रम को देखें तो निश्चय का ही विशेष महत्व रहा है। आदि में जो निश्चय बुद्धि होकर रहे, उन्होंने परमात्म मिलन का अनुभव किया, उसका लाभ उठाया और जब परीक्षा आई तो उसमें पास हो गए। हमारे आदरणीय दादा विश्वरतन जी जब भी अपना अनुभव सुनाते थे तो यही सुनाते थे कि मेरा ऐसा अनुभव और पुरुषार्थ है कि हर कर्म करते बाबा हमारे साथ है और हमको देख रहा है। यद्यपि हर समय तो साकार में बाबा उनके साथ नहीं रहते थे, परंतु अपने इस निश्चय के आधार पर अपना आदर्श जीवन बनाया, जो हमारे लिए भी प्रेरणादायक है भी और रहेगा भी। परिवर्तन की प्रक्रिया और संगम। स्वर्ग नरक का संगम और नरक स्वर्ग का संगम। प्रश्न है, नरक से स्वर्ग में परिवर्तन और स्वर्ग से नरक में परिवर्तन में क्या क्या मूलभूत अंतर है? उत्तर है, ये दोनों प्रकार के परिवर्तन विशेष परिवर्तन हैं। इन दोनों परिवर्तनों में संतानोत्पत्ति मूल आधार और दर्पण है, क्योंकि नरक में संतान उत्पत्ति भोग बल की है और स्वर्ग में संतान उत्पत्ति योग बल की है। नरक से स्वर्ग में परिवर्तन कल्प के संगम पर होता है और स्वर्ग से नरक में परिवर्तन कल्प के मध्य में होता है। नरक से स्वर्ग में जब परिवर्तन होता है तो उस समय आत्मा और प्रकृति की चढ़ती कला होती है, और जब स्वर्ग से नरक में परिवर्तन होता है तो उतरती कला होती है, जो कल्प के आदि से ही चली आती है। नरक से स्वर्ग में परिवर्तन जब होता है तो एडवांस पार्टी का विशेष पार्ट होता है, जो स्वर्ग से नरक में परिवर्तन के समय नहीं होता है। दोनों समय विशेष भौगोलिक परिवर्तन होता है और पृथ्वी की स्थिति परिवर्तन होती है। ऐतिहासिक, राजनैतिक, धार्मिक परिवर्तन कल्पांत में जब नरक से स्वर्ग में परिवर्तन होता है तो विशेष होता है। स्वर्ग से नरक में परिवर्तन अपेक्षाकृत सामान्य होता है, अर्थात भूकंप आदि आते हैं जिससे स्वर्ग के अवशेष भी भूगर्भ में समा जाते हैं। नरक से स्वर्ग में परिवर्तन के लिए परमात्मा का पार्ट विशेष होता है, जबकि स्वर्ग से नरक में परिवर्तन के समय परमात्मा का कोई पार्ट नहीं होता है। नरक से स्वर्ग में परिवर्तन होता है तो सभी आत्माएं परमधाम जाती हैं। उसके बाद विश्व में जनसंख्या न्यूनतम हो जाती है, जो 20-25 लाख के लगभग होती है। बाद में 9, 16, 108 रह जाती है, फिर वृद्धि को पाती रहती है। स्वर्ग से नरक में जब परिवर्तन होता है तो कोई भी आत्माएं परम धाम नहीं जाती है।
उस समय विश्व में 33 करोड़ जनसंख्या होती है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का भी गायन है, फिर निरंतर वृद्धि को पाती रहती है। प्रश्न है, स्वर्ग से नर्क में एवं नर्क से स्वर्ग में परिवर्तन और चढ़ती कला एवं उतरती कला के परिवर्तन में क्या अंतर है? नर्क से स्वर्ग एवं स्वर्ग से नर्क में परिवर्तन हर 2500 साल के बाद होता है, क्योंकि इस सृष्टि चक्र का आधा भाग अर्थात 2500 साल स्वर्ग होता है और 2500 साल नर्क होता है। परंतु विश्व में उतरती कला का परिवर्तन सारे कल्प होता रहता है और चढ़ती कला का परिवर्तन केवल संगम समय पर ही होता है। स्वर्ग से नर्क और नर्क से रौरव नर्क में परिवर्तन अर्थात उतरती कला का परिवर्तन स्वाभाविक होता है, परंतु नर्क से स्वर्ग में परिवर्तन के लिए अर्थात चढ़ती कला का परिवर्तन करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। परमात्मा आकर आत्माओं के सहयोग से नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, अर्थात चढ़ती कला का परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया और कल्प वृक्ष की कलम। बाबा ने हमको कल्प वृक्ष की कलम का जो राज बताया है, ये बहुत विशेष बात है। बाबा के द्वारा इस कलम की बात को सुनकर अनेक प्रकार के राजों का ज्ञान मिला है और अनेक गुह्य रहस्यों का स्पष्टीकरण होता है। इस विश्व नाटक में हर चीज चक्रवत चलती है, इसलिए गंभीरता से विचार करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें हर बात की कलम लगती है। यथा पुरानी दुनिया से नई दुनिया की कलम, 5000 वर्ष के बाद ऋतुओं की कलम, साल के बाद दिन से रात और रात से दिन की कलम, 12-12 घंटों के बाद झाड़ में विभिन्न धर्मों की भी कलम लगती है, अर्थात तने से विभिन्न शाखाएं निकलती है। जन्म मृत्यु में संस्कारों की भी कलम लगती है। इस प्रकार बात की कलम लगती है, जिसमें परिवर्तन की प्रक्रिया ही मूलाधार है। इस प्रकार हम विचार करें तो देखते हैं कि सारे कल्प वृक्ष में यह कलम का सिलसिला चलता ही रहता है। एडवांस पार्टी का पुरानी दुनिया से नई दुनिया की कलम लगाने में विशेष पार्ट है। वास्तविकता यह है कि एडवांस पार्टी के जीवन की भी कलम लगती है। ब्राह्मण आत्मा जो एडवांस पार्टी में जाती है, वे भक्त श्रेणी के संपन्न परिवारों में जन्म लेकर एडवांस जन्म की कलम लगाते हैं। विचारणीय यह है कि कल्पांत में कल्प वृक्ष के बीज रूप ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा नए कल्प वृक्ष की कलम लगती है, अर्थात कल्प वृक्ष का मूल परिवर्तन होता है, क्योंकि उस समय तमो प्रधान से सतो प्रधानता की कलम लगती है, अर्थात पुराने झाड़ से नए झाड़ की कलम लगती है और सारे कल्प कलम की प्रक्रिया चलते चलते झाड़ तमो प्रधानता की ओर बढ़ता जाता है और अंत में तमो प्रधान हो जाता है। आत्मा के संस्कारों की भी कलम लगती है, अर्थात आसुरी संस्कारों से दैवी संस्कारों की
और फिर दैवी से आसुरी संस्कारों की कलम लगती है, अर्थात समयांतर में दैवी संस्कार बदलकर आसुरी बन जाते हैं। कल्पांत में आसुरी संस्कारों से ब्राह्मण संस्कारों की, फिर ब्राह्मण से एडवांस पार्टी के, और फिर एडवांस पार्टी से एडवांस जन्म अर्थात दैवी धर्म अर्थात नई दुनिया की कलम लगती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी कलम लगती है। अभी दुनिया में विज्ञान के क्षेत्र में जो विभिन्न अनुसंधान हो रहे हैं, उनमें से ही कुछ दैवी दुनिया के निर्माण में काम आएंगे। परिवर्तन की प्रक्रिया और जन्म मृत्यु का विधि विधान। इस विश्व नाटक के परिवर्तन की प्रक्रिया में आत्माओं के लिए मृत्यु एक वरदान है, क्योंकि मृत्यु ही आत्मा को पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करने का एकमात्र आधार है। परंतु वह वरदान वर्तमान समय आत्माओं के लिए एक अभिशाप बन गया है, क्योंकि देह अभिमान के कारण हर आत्मा मृत्यु से भयभीत है। विश्व नाटक की इस परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने से हम इस मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त हो सकते हैं। सतयुग से लेकर कलियुग अंत तक जो भी परिवर्तन होता है, वह उतरती कला का परिवर्तन है, अर्थात आत्मा की शक्ति और प्राप्तियों में सतत गिरावट होती रहती है, जिससे आत्मा सतत दुख की तरफ अग्रसर रहती है। और उस गिरावट का यथार्थ ज्ञान न होते भी आत्मा को जाने अनजाने आभास होता ही है, जो आत्मा को दुख का अनुभव कराता है। दूसरी बात, अनेक जन्मों से देह के साथ पार्ट बजाने से आत्मा का देह और देह के संबंधियों एवं पदार्थों में मोह पड़ जाता है, इसलिए उसको छोड़ने में दुखी होती है। परंतु जब हम परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान से इस परिवर्तन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं और परमात्मा के बताए हुए विधि विधान पर चलते हैं, अर्थात देह से न्यारे होने का सफल अभ्यास करते हैं, तो हम इस मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। दूसरी बात, अभी हम संगम पर है तो हमारी चढ़ती कला है, अर्थात हमारा मुख दुख से मुक्त हो सुख की तरफ है। जब हम परिवर्तन के इस विधि विधान को समझ लेते हैं, तो हमारी शुभ कर्मों में प्रवृत्ति हो जाती है और परमात्मा की याद से आत्मिक शक्ति जागृत होती है, जिससे हम सुकर्म करने में समर्थ होते हैं। जो सुकर्म हमारे उज्जवल भविष्य का आधार है, अर्थात हमको अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। इसलिए हम मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। अब जो इस परिवर्तन की प्रक्रिया को जितना अच्छी तरह से समझ लेता है और उसकी धारणा कर लेता है, वह उतना ही इस मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त हो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करता है।
यह अनुभव सबसे अधिक ब्रह्मा बाबा ने किया, इसीलिए शिव बाबा उनका ही उदाहरण देते हैं और उनके समान जीवन मुक्त स्थिति में रहने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। 4 मार्च 2013 के रिवाइज साकार महावाक्य। दिन प्रतिदिन मनुष्य इन बातों को समझते जाएंगे और तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। किसी को समझाने के लिए अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। तुमको तो शरीर छोड़कर नया लेने में खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अभी तुम बहुत कमाई कर रहे हो। हर एक समझ सकता है कि हमने कितनी कमाई की है। जो भी शरीर छोड़कर जाते हैं वे अपनी कमाई अनुसार दूसरा जन्म ले पार्ट बजाएंगे। ओम शांति।